प्रैक्टिस सेट नंबर 37। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा। एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र अदिश राशि नहीं है। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो 27 डिग्री आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एक एसआई मात्रक क्या होगा? टेस्ला होता है इसका। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार में प्रभाव पड़ जाएगा, भार में क्या होगा, यहाँ से घट जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक या गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा। नमक ही नहीं, अशुद्धि मिलाने पर ये इस तरह की घटना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में ही होती है, ध्वनि में नहीं होती है? ध्रुवन सिर्फ प्रकाश में होती है। अब ध्रुवन के बारे में जानते हैं। ध्रुवन क्या है? देखिए क्या है ना कि देखिए ये प्रकाश है, तो ये प्रकाश इस तरह से जा रही है, ठीक है, कोई प्रकाश है, तिरछा प्रकाश है, और इसको ध्रुवन को ठीक करने के लिए एक अवतल लेंस की तरह एक जालिमनुमा रहता है, इससे इसको पार करवाते हैं। तो इधर जब जाएगी ना तो सारा प्रकाश सिर्फ सीधा वाला जाएगी, सीधा वाला प्रकाश सिर्फ निकलेगी, बाकी दोनों प्रकाश जो रुक जाती है, तो इसी को ध्रुवन कहते हैं। ये किस में होती है? तो प्रकाश में होती है। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जोसेफ प्राउडसन ने दिया था। CO2 के निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? SP पाया जाता है CO2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है कौन? A और B दोनों, मतलब भारी जल और ग्रेफाइट दोनों जो है विमंदक का कार्य करता है। विमंदक का मतलब क्या हुआ? शीतलन। इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो NHO2 दोनों की तरह व्यवहार करता है ये। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो रसधानी जो है कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। रसधानी क्या है? देखिए पेड़ पौधा में कोशिका के अंदर पाए जाने वाली खाली जगह होगा, जिसे रसधानी कहते हैं, इसमें जल भरा होता है, इसलिए मनुष्य के अपेक्षा पेड़ पौधा को कम पानी की आवश्यकता होती है। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल का तथा ग्लिसरीन में परिवर्तित कर देता है? तो लाइपेज। कॉकरोच के हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? तो 13 चैम्बर होती है। रक्त बिंबाणु जीवन काल कितना होता है? 3 से 5। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना? 3 से 5। लाल रक्त का कितना? तो 6 से लेकर 120 दिन तक रहेगा। सफ़ेद रक्त का कितना? तो 4 से लेकर 6 दिन तक रहेगा। अमीबा में किस प्रकार के समलैंगिक जनन पाया जाता है? तो विखंडन। अमीबा कैसे होगा? तो विखंडन करके अपना लैंगिक जनन करते हैं, अपना जनसंख्या वृद्धि करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था पाया गया है? तो यहाँ जो धौलावीरा है, उन्नत जल व्यवस्था पाया जाता है इसमें। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बदरायन है इसका। हटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये कंबोज का राजधानी हटक है। निम्न में से कौन सा जैव ग्रंथि नहीं है? तो देखिए जैव ग्रंथि सिर्फ कौन सा नहीं है? अवदानस तक जो है जैव ग्रंथि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। भारत में कुषाण वंश के संस्थापना किसने किया था? कुजुल कटफिसेस किया था। कुषाण देखिए जो भी था ना, ये विदेशी था, तो कुजुल कटफिसेस किया है। बिम कटफिसेस इसका उत्तराधिकारी होता है। तुगलकनामा की रचना किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया था। दिल्ली सल्तनत में किस शासन को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश। देखिए गुलाम का गुलाम कहे जाने के कारण क्या है कि मोहम्मद गजनी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम बनाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलाम बनाता है, ठीक है। उसके बाद फिर गुलाम वंश के मतलब कि जो उनकी बेटी है इल्तुतमिश की, रजिया सुल्तान ने शासन करता है। दारुल सफ़ा की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने करता है। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर यात्रा किया था? तो देवराय द्वितीय। उस समय राजा कौन थे? देवराय द्वितीय, और उस समय विजयनगर राज्य की यात्रा करता है। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोची की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया था? देखिए प्रथम बार में कोचिंग पुर्तगाली का राजधानी था। जब नीनो डी कुन्हा जब गवर्नर बनता है पुर्तगालियों का, तो उसने गोवा को बना लेता है पुर्तगाली की कोची राजधानी, कोची की जगह, ठीक है।
अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्मों की संरक्षण प्रदान किया था? तो गुप्त वंश जो है वैष्णव धर्म की संरक्षण प्रदान किया था। सन्यासी विद्रोह से संबंधित कौन सा नेता नहीं है इसमें? तो शंकर सिंह देखिए सन्यासी विद्रोह से नहीं है। सन्यासी विद्रोह मुख्य क्षेत्र कौन था? तो बंगाल और बिहार। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लड़ती है? तो त्रिपुरा की सीमा जो म्यांमार से नहीं लड़ती है। गॉड आइंस्टीन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी का एक भाग है? तो काराकोरम का भाग है ये। तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी तावा है। ठीक है। पिछले बार दया नदी के बारे में पढ़े थे। दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक ने आत्मसमर्पण कर दिया था, हथियार रख दिया था उस समय। ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य को होती है? तो तमिलनाडु को प्राप्त होती है, और इसके बाद तो कर्नाटक होती है, फिर केरल होती है। उत्तर पूर्व मानसून जाड़े एक दिन में वर्षा होती है। मेंटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मेंटूर कावेरी नदी पर स्थित है। तातीपाका तेल परिशोधन किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है तातीपाका। 2021 के जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की निम्न में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ का रण है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? 268 में किया गया है।